मारपीट किया, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया। उस तरह से बच्चों को भी मारपीट करते हैं। तो उसकी साथ कितनी दरिंदगी दिखाई गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ना तो मैं आप लोगों को कोई अपना रूटीन दिखाऊंगी, ना ही कहीं बाहर जाने का दिखाऊंगी। बस कुछ दिनों से ना मन थोड़ा सा दुखी चल रहा है। कुछ चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मन की बात शेयर करके अपना मन थोड़ा हल्का करती हूँ। तो जो अभी चल रहा है ना, अभी हाल में ही जो केस हुआ, केस तो बराबर, कांड तो बराबर होते ही रहते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही हुआ है ग्रेटर नोएडा का जो है वो निक्की वाला, तो उसको कैसे जला दिया जिंदा। लड़कियां जब सेफ अपने घर में ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगी। अपने माँ बाप का घर छोड़ के जब वो आती हैं तो पति के लिए ही आती हैं, है ना। उसी पे विश्वास करके आती हैं वो, अपने माँ बाप भाई बहन पीछे सब कुछ छोड़ के। और माँ बाप भी एक उस इंसान पे विश्वास करके अपनी लड़की को भेज देते हैं। वैसे कहीं नहीं भेजेंगे, सिर्फ शादी के बाद उस पर विश्वास करके भेजते हैं उसके साथ कि भाई बिटिया जितना प्यार हमने दिया है उतने उसको भी मिलेगा वहाँ पर भी। लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ ही सेफ नहीं है, लड़के भी नहीं है। क्योंकि अभी जो राजा रघुवंशी वाला केस हुआ था, पहले वो मेरठ वाला हुआ था, मुस्कान वाला। तो इन सब चीज़ों को देख के ना मन कभी कभी लगता है कि भगवान, कोई कहीं पर भी सेफ नहीं है। लोग अपनी अपनी चीज़ों को सुधारते क्यों नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी है घर पर, आपसी है, जो भी है, फैमिली के साथ है, सास ननद जिठानी के साथ है, जो भी है, तो इन सब चीज़ों का भी हल निकल सकता है अगर उनको आराम से समझा जाए और समझाया जाए और दोनों तरफ से मैनेज किया जाए। अब एक लड़की ही मैनेज कहाँ तक करे, वो कहाँ तक अपने आप को बस कष्ट देती रहे और सब सहन करती रहे। फिर उससे कहा जाता है कि तुम सहन करो। अगर उसने थोड़ी भी आवाज़ उठाई तो उसको तुरंत दबा दिया, मारपीट किया, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया, उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो अंदर से टूट ही जाती है पूरी तरह से। तो वो कहाँ तक झेलेगी। समझ में नहीं आता कि आजकल क्या हो रहा है ये। और दोषियों को कुछ नहीं होता है, उनको मेरे ख्याल से इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि उनको दूसरा देखे तो वो कोई कांड या कुछ इस तरह की वारदात करने के पहले वो सोच के ही डर जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। इतना सख्त कानून अपने यहाँ क्यों नहीं है। बस उनको जेल हो जाएगी, कुछ दिनों बाद वो अपने बाहर भी आ जाते हैं। ऐसे ही होता है। ज़्यादा ज़्यादा उम्र कैद होगी तो वो अंदर जी तो रहे हैं, जिंदा तो हैं ही, क्या होगा, कुछ नहीं। तो इस तरह से लगता है कि चीज़ों को मैनेज करनी चाहिए। अब दहेज क्या होता है। दहेज हमने तो लगता कि जो जितना घर वाले, लड़की के घर वाले अपने खुशी से दे दें उतना ले लो। जैसे कहीं कहीं चलता है तो ठीक है भाई, अपना उतना ले लो, लेकिन और ज़्यादा मांगने से कुछ नहीं होता। किसी के देने लेने से वो ज़िंदगी भर नहीं चल जाएगा। गाड़ी है 2 4 10 साल, 2 साल 4 साल 10 साल आप इतना चला लोगे, उसके बाद फिर आपका मन करेगा चेंज करने को कि दूसरा लूँ। घर है, आज मैंने इस तरह से बनवाया, कल हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको ये पसंद नहीं आएगा, फिर वो अपने हिसाब से बनवाएंगे या कहीं और बनवाएंगे, है ना, या इसी में कुछ अपना चेंज करेंगे। तो चीज़ें हमेशा नहीं चलती है। किसी का लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं चलता। पैसे भी दे देंगे तो आप कितने दिन रख लोगे उनको, कितने दिन आप अपने पास उनको रख के खर्च कर लोगे। कभी ना कभी तो वो खत्म होंगी, फिर आपको तो कमाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर माँ बाप से यही है कि अपने बेटे को इतने लायक बनाए कि वो अपनी फैमिली को अपने दम पर मतलब पाल सके अच्छे से। किसी के लेने देने से कुछ नहीं। बेटा हो गया दहेज मिलेगा, इसी में खुश हो गए, बहुत मिलेगा। बेटी हो गई दहेज देना पड़ेगा। मतलब तो ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आता कि सब कुछ क्या है, कैसा चल रहा है। बेटियां तो सेफ नहीं है। कभी कभी मैं वीडियो देखती हूँ तो उसमें कमेंट्स भी पढ़ती हूँ किसी के, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं और लोगों के भी देखती हूँ, उनमें भी कमेंट पढ़ती हूँ। तो यही आता है कि मुझे ये हुआ, मेरा पति बात नहीं मानता है, मुझे मारता है बात बात पे, रात रात भर घर नहीं आते हैं, ड्रिंक करते हैं, मतलब हर तरह से बच्चों को भी मारपीट करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर लड़की में गलती है तो आप उसको समझाओ,
अगर लड़के में गलती है तो आप अपने लड़के को समझाओ। और मैं जानती हूँ जहाँ तक, तो पत्नियों को भी थोड़ा बहुत, और वो कहती भी है, पर बात वही है ना कि आदमी बात नहीं मानते हैं। आदमी को, पतियों को बात माननी ही नहीं होती है। मैंने कई बार देखा है कि वो कह रही मेरी बात मेरा पति सुनते ही नहीं है, तो बहुत दुख होता है। और एक अभी हाल में एक और केस हुआ है, वो मनीषा वाला, तो उसमें भी देखो उसके साथ कितनी दरिंदगी दिखाई गई है। ये भगवान, जिसने भी किया उसकी मतलब बिल्कुल भी उसको 1% भी दया नहीं आई उस पर। कैसे कर सकता है कोई ऐसे? भगवान दुश्मन के साथ भी ना कर पाए ऐसे तो, और ऐसे कैसे हो जाता है? कैसे कैसे लोग हैं। वो तो अभी पकड़े भी नहीं गए हैं। उनके माँ बाप से पूछो मनीषा के कि उनको कैसा लग रहा होगा। जब माँ बाप अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की बॉडी देखते हैं तो उनको कैसा लगता है, रूह कांप जाती है सोच के। और यहाँ निक्की वाला केस तो जो आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, क्योंकि आजकल तो वो यूट्यूब खोलो तो बस वही आ रहा है, फेसबुक खोलो तो वही, इंस्टाग्राम पर तो वही न्यूज़ चल रही है, हर जगह वही चल रही है। कैसे मतलब अभी अपन लोग किचन में काम करते हैं तो थोड़ी सी भी उंगली जल जाती है तो कितनी देर तक जलन होती है, और वो तो ऐसे आग का गोला बने हुए सीढ़ियों से उतर रही है। तो रूह कांप गई इस वीडियो को देख के। बार बार उसको देख रही हूँ तो बस एक विचार आ रहा है मन में कि क्या बीती होगी उस पर, क्या उसकी बहन पर बीत रही होगी, अपनी बहन को ऐसे हालत में देखते हुए। और वो बता रहे हैं कि वो बता रही है उसकी जो बहन है निक्की की, कि शादी हुई उसके 6 महीने बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब पड़ोसी कुछ और बोल रहे हैं कि उसने खुद लगाई है। जो भी हो, अगर खुद भी लगाई होगी तो कंडीशन तो घर से ही मतलब शुरू हुई है। ऐसी कंडीशन हुई होगी कि जब उसने मजबूर होके एक कदम उठाया होगा। तो क्यों इतना मजबूर उसे क्यों करो? एक लड़की जब आपके घर आती है तो अपना सब कुछ छोड़ के, कुछ दिनों बाद बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चों के लिए उसको ताने सुनने पड़ते हैं। पहले घर के सुनाते हैं, फिर बाहर के सुनाते हैं। मतलब लड़कियों को जीना मुश्किल हो जाता है। बच्चे हो गए तो कहीं कहीं तो वो लड़के वाली चलती है ज़्यादा, लड़का नहीं हुआ इसको तो लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है तो वो टेंशन, खाना नहीं बना पा रही है या बीमार है तो उठ नहीं रही है, वो तो परे परे खा रही है। मतलब पता नहीं लड़कियों को हमेशा सुनना क्यों पड़ता है इतना। जो सासें नंदे होती हैं तो सास को भी सोचना चाहिए कि तुम भी कभी इसी घर में बहू बन के आई थी, तुम्हारी भी सास रही होंगी तो, और फिर तुम्हारी भी बेटी है अगर, तो वो भी तो कभी जाएगी किसी के घर की बहू बनेगी। फिर उसको अगर इतनी तकलीफ मिलेगी फिर तुम्हें कैसा लगेगा? और जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर पे बताया तो मम्मी पापा ने यही बोला, बेटा छोटे मोटे झगड़े हैं आपस में ही सुलझा लो। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की वो छोटे मोटे झगड़े किस बात पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए हैं। जब कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं मिलता तो लड़कियां क्या करें? और हो सकता है कि शायद उसने अपने आप खुद ही मतलब खुदकुशी कर ली हो, तो ये भी कोई अच्छे मतलब ज़िंदगी में तो ऐसा करेगा नहीं। अगर अच्छी लाइफ जी रहा है तो वो ऐसा करेगा नहीं, क्यों जाना चाहेगा? अभी आप हम कोई भी हो ऐसे कुछ कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जब बहुत पूरी तरह से बहुत ज़्यादा दुखी होगी, पूरी तरह से टूट गई होगी वो, तभी वो उसने ये कदम उठाया। बच्चों को कोई माँ नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं, इतने छोटे बच्चे को। जब एक लड़की घर आती है ना, ससुराल आती है, तो वो अपनी सारी ख्वाहिशें लेके आती है कि मैं अपने पति के घर जाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। जब वहाँ आके वहाँ का पता चलता है कि यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं, मतलब ऐसा, फिर उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे ना दबती चली जाती है। वो अपनी इच्छाओं को मार देती है, सिर्फ उनकी हाँ में हाँ कर देती है। उसको अगर कोई सब्जी पसंद भी नहीं होगी और घर वालों ने ला के दे दिया और उन्होंने बोल दिया तो वो वही बना देगी और वही खा लेगी। भले उसको अच्छी ना हो तो वो भी सीख जाएगी वो खाना। वही पहनना उनकी मर्जी से रहना, खाना पहनना, जाना आना, यहाँ तक कि और अपनी मम्मी पापा से मिलने तक की परमिशन लेनी पड़ती है उसको। फिर ये सारी चीज़ें लड़कों के लिए क्यों नहीं होती है? लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? सारी उम्र निकाल देती है वो बस ससुराल वालों को खुश करने में। पहले सास ससुर को, फिर अपने पति को, बच्चों को, इन्हीं सब में निकल जाती है। उसकी अपनी कोई ज़िंदगी होती ही नहीं है। बस वही चार दीवारी में बंद रह के बस अपनी ख्वाहिशों को मार के दूसरों के लिए जीना सीखती। फिर भी कहा जाता है कि तुम करती क्या हो,
फिर भी जब ये शब्द सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात को सुन के कि पूरी तो ज़िंदगी निकाल दी, सारी चीज़ें दबा ली अपनी, फिर भी सुनने को आ रहा है कि तुम करती क्या हो। जितने निक्की के ससुराल वाले दोषी हैं, उतने निक्की के मम्मी पापा भी हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं, हमारा समाज ही ऐसा है कि लड़कियों को बस यही सिखाते हैं कि बेटा घर से डोली निकलेगी मायके से और ससुराल से अर्थी निकलनी चाहिए। बस लड़ाई झगड़े में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े को सहो, उसको सहन करो, बात को बढ़ाओ नहीं, तुम सहती रहो, बस कुछ नहीं कहो, नहीं तो घर टूट जाएगा, वो घर से निकाल देंगे, फिर मायके में कब तक पड़ी रहोगी, फिर लोग हमें ताने मारेंगे, तुम्हें भी सुकून में नहीं जीने देंगे, समाज क्या कहेगा, फिर पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये सारी चीज़ों को लड़की के मन में इतना भर देते हैं कि वो बेचारी डर के वजह से कोई एक्शन लेना भी चाहे तो नहीं ले पाती, क्योंकि उसको यही लगता है कि पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। माँ बाप ने तो यही सीख दे के भेजी है, तो ये नहीं देना चाहिए। और लड़की के माँ बाप को मुझे लगता है कि जैसे देखते हैं ना, नौकरी हो, पैसा हो, वो बहुत अमीर है, उनके ये गाड़ी है, प्लॉट है, मकान है, ये सब ना देख के लड़के वालों का स्वभाव देखना चाहिए, लड़के का मतलब बिहेवियर कैसा है। 4 जगह पता करना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं, और अनजानी जगह शादी नहीं करनी चाहिए। शादी हमेशा जांच पड़ताल करके अच्छे से, और हो सके तो रिश्तेदारी में ही करो, भले वो दूर की हो, पर इतनी तो जान पहचान हो उनके बारे में। क्योंकि जब अनजान कहीं नई जगह करोगे, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है पहले से वहाँ आसपास उनके, मतलब कांटेक्ट में, मतलब वहाँ पे कोई जैसे रिलेशन नहीं है पहले से उस साइड, या उनको कोई जानता नहीं है, एकदम अनजान जगह पे शादी कर दी, किसी ने बता दिया बस कर दिया जाके, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो आप अपनी लड़की को ज़िंदगी भर अपने घर पे ही बिठा के रखो। अब क्या है, लो वो चली गई, अब समाज क्या कहेगा। अगर आप पहले ही उसको जो पंचायत लगाई थी उन्होंने वो ना लगा के पुलिस वालों के पास लेके जाते, सीधे FIR कराते और उस पर एक्शन लेते, तो शायद आज वो बच जाती और दोनों बहनें सुकून की ज़िंदगी जी रही होती। वैसे भी वो अपना खुद से ही कर खा रही थी, वो पार्लर का काम किए थी, पार्लर करती थी, तो उससे ही वो अपना खर्चा चला रही थी। तो कहीं ना कहीं तो लड़की के माँ बाप भी दोषी होते हैं, भाई हमारे भी हैं, हमको भी यही सीख दे के पहुँचाई गई है, होते ही यही है, हमारा समाज ही ऐसा है कि यही देखते हैं, यही सीख देते हैं कि कुछ भी हो जाए पर वहाँ से आना नहीं है। तो वो जाए तो जाए कहाँ, उसका कुछ नहीं होता, उसका अपना घर नहीं होता है। लड़की ने माँ बाप ने शादी कर दी, बोले बेटा जाओ तुम अपने घर, लड़के वालों से लड़ाई झगड़ा उन्होंने भगा दिया, निकल मेरे घर से। अब वो जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाए। तो इससे अच्छा कि लड़कियों को बहुत पढ़ाओ, हो सके तो शादी में दहेज देने की बजाय लड़की को अपने घर मकान करके दो, जिससे कि उसका एक अपना घर तो हो सके। जितना लाखों रुपए आप उनको दे रहे हो, उतने में एक अच्छा सा घर बन के तैयार हो जाएगा, वो अपनी लड़की के नाम करके दो, जिससे कभी कंडीशन ऐसी हो तो वो अपने घर में रह तो सकती है, अपने ज़िंदगी तो अपनी काट लेगी वो। तो कहीं ना कहीं तो दोष हमारे समाज का है, हम लोगों का भी है, सभी का है लगेगा। तो कितनी मतलब लड़कियां कितना झेलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर कुछ लोग कहेंगे कि लड़के भी सेफ नहीं है, तो लड़कों का भी जो भी कंडीशन, उनकी भी अभी जो केस आए हैं, तो वो भी मैं ये सोच कहती हूँ उसमें कि अगर 2 रिश्ते आपस में मतलब नहीं अगर वो राजी हैं शादी करने के लिए, जो भी है घर वालों का प्रेशर है, जो भी है आजकल के हिसाब से, तो मुझे लगता है ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए। एक बार किसी के लड़के की जान लेने से अच्छा है कि वो ना कर दो, वो ठीक है। घर में थोड़ी दिन तनाव रहेगा, गुस्सा गस्सी रहेगी, घर का माहौल ख़राब होगा, पर किसी के बच्चे की जान तो बच जाएगी। उन माँ से पूछो, उन बाप से पूछो, उन भाई बहन सबसे पूछो कि जिनका इंसान जाता है तो उनको कैसा लगता है। तो इस तरह की वारदात जो हो रही ना आजकल, तो वो इतनी दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली है कि कुछ कहने को नहीं। और सुनते हैं सास भी उसकी, पहले तो सुन रहे थे कि सास भी मतलब साथ में ऐसा करती है, उसको मतलब मारपीट उसके साथ में करती है, लड़के के साथ मतलब अपनी बहू को मारती है। कभी सुन के आता है कि नहीं वो तो बीच बचाव करती है। अब जो भी हो घर के बुजुर्ग हैं, तो आप भी तो अपने बेटे को समझा सकते हो। अगर बहू
को अगर वो परेशान कर रहा है तो एक सास का फर्ज होता है, सास ससुर का, कि वो अपने बेटे को समझाएं, उसे हर तरह से समझाएं। जरूरी नहीं है कि हर जगह बहुएं ही गलत होती हैं। नहीं, तुम अपनी बहू को वो जो भी कर रहा है करने दो, बचाव कर दिया बस हो गया, नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। लड़के को डांटना चाहिए, लड़के को भी समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के कभी गलत नहीं होते, लड़के भी बहुत गलत होते हैं। लेकिन माँ बाप को ना अपने बच्चों की गलती नहीं दिखाई देती, खासकर लड़कों की तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से जो कांड हो जाते हैं ना, तो कुछ दिन तक फिर यही लगता है भगवान ये कैसे हो गया, क्या हो गया उनके घर वालों पे। और इन सब में जो भी है निक्की के बेटे का क्या कसूर था। बेचारा वो मासूम 6 साल का है, कोई बोल रहा 7 साल का है, तो 6-7 का ही होगा। तो उसका क्या कसूर, वो तो बिना माँ के हो गया ना। उसकी आंखों के सामने उसने अपनी माँ को जलते हुए देखा, वो शायद जिंदगी भर वो चीज़ ना भुला पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें कब बंद होंगी? वो तभी बंद होगी जब दहेज लेना देना बंद होगा। ना लेने, जो ले उसके ऊपर भी केस करना चाहिए और जो दे रहा है उसके ऊपर भी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब दहेज बंद होगा तभी ये सारी चीज़ें बंद होंगी। और भी चीज़ें आई हैं, आप लोग तो खुद ही देख रहे होंगे कि वो हस्बैंड जो था उसका, निक्की का, वो रात रात भर गोल रहता था, दूसरी लड़कियों के साथ आना जाना था उसका, कुछ कमाता भी नहीं था, बस ड्रिंक ही करता था बराबर। तो अपनी लड़की को समझाना चाहिए ना, और लड़के को भी समझना चाहिए कि अगर पत्नी रोक रही है, सुनते उसी पे झगड़ा ज़्यादा होता था, तो अगर वो रोक रही है तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही रोक रही है। पत्नियां कभी गलत राय नहीं देंगी पति को, और पति भी नहीं देते हैं, वो भी नहीं देंगे, पर समझने की बस कमी होती है कि एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ कोई गलत काम करेंगे तो अभी हमारे पति भी है तो वो भी हमें बोलेंगे नहीं तुमने ये गलत किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भाई ये मुझे गलत हुआ है मुझसे, तो मैं मान जाऊंगी। अब नहीं मानूं तो फिर तो वो गलत रास्ता मैं चुन ही रही हूँ अपने लिए। तो इसी तरह से आदमियों के लिए भी है कि उनको भी मानना चाहिए कि अगर मेरी पत्नी रोक रही है तो गलत ही है, तभी तो वो रोक रही है। अच्छा कर रहे होते तो वो क्यों रोकती? उसको चिंता रहती है कि अभी बच्चा है, अभी वो बड़ा होगा, उसका भविष्य है, अभी पूरी जिंदगी अपनी है, बच्चों की पढ़ाई, शादी, उनका जॉब वगैरह नहीं लग रहा है तो कुछ बिजनेस कराना है, तो इन सब को लेकर औरतों को बहुत टेंशन हो जाती है। तो इसलिए वो बोलती है। अगर पहले से ही कुछ नहीं सोचोगे तो फिर आगे चल के क्या कर पाओगे? तो जो भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। घटना तो बहुत दुखद घटना है। उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, मम्मी पापा पर, और उसकी बहन पर। बहन ने तो अपने आंखों से देखा है, तो उसकी आंखों से तो दिन रात वो चीज़ें हट ही नहीं रही होंगी। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ अपने अपने घर में जो भी अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको सहो मत, उस पर आवाज़ उठाओ। अब वो शायद पहली पुलिस के पास चली जाती है उसकी बहन और वो, तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन वो एक ना वो समाज, पंचायत लगा दी, पंचायत वालों ने समझौता करा दिया। अब कहाँ गए वो पंचायत वाले, कहाँ गया वो समाज? एक लड़की की जान चली गई, अब रह क्या गया? एक बच्चा अनाथ हो गया, बिना माँ के हो गया, अब क्या रह गया? अब वो समाज और पंचायत लौटा देगा, उस लड़की की जान नहीं लौटा सकता है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले पुलिस के पास चली जाती तो पुलिस अच्छे से न्याय कर देती। तो बस चलिए, अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ।